बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन करम, आज मैं आपको जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। कहते हैं हजरत जुनैद बगदादी एक रात अपने घर में इबादत कर रहे थे कि घर में एक चोर घुस आया। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह को उसके अंदर आने की खबर हुई, मगर उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा और इसी तरह इबादत में लगे रहे। चोर हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के घर में इधर उधर फिरता रहा, कोई चीज पाए तो चुराई जाए। इत्तेफाक से हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह का एक कुर्ता उनके हाथ लग गया और वो उसको लेकर चलता बना। हजरत जुनैद ने अपने कुर्ते की चोरी का किसी से जिक्र नहीं किया और ये सोचकर चुप हो रहे कि क्या खबर चोर को वाकई कुर्ते की जरूरत हो और इस जरूरत को पूरा करने के लिए उसने चोरी की हो। इस चोरी के वाकये की दूसरे तीसरे रोज हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह किसी काम से बाजार गए। एक जगह देखा कि एक शख्स एक कुर्ता लिए खड़ा है, उसके पास एक और आदमी खड़ा है और दोनों में कुछ तकरार हो रही थी। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने करीब जाकर उनसे पूछा, क्यों भाई, क्या मामला है? कुर्ते वाले शख्स के पास जो आदमी खड़ा था उसने कहा, ये शख्स ये कुर्ता बेचना चाहता है और मैं कुर्ता खरीदना चाहता हूँ, मगर पहले मुझे इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि ये कुर्ता सचमुच इसी का है या इसने कहीं से चुराया तो नहीं। जब तक कोई शख्स इस बात की गवाही न दे कि ये चोरी का कुर्ता नहीं है, तब तक मैं नहीं खरीदूंगा। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने कुर्ता देखा तो हैरान रह गए। ये उनका अपना कुर्ता था जो चोरी हो गया था। चोरी का माल भी सामने था और चोर भी मौजूद था और वो चाहते तो इस शख्स को कोतवाल के हवाले कर सकते थे, जहां चोरी के जुर्म में उसे सजा मिलती, मगर आपने ऐसा नहीं किया और सोचने लगे कि ये चोर कोई जरूरतमंद आदमी मालूम होता है, इसलिए ये कुर्ता फरोख्त कर रहा है। ये सोचकर उन्होंने उस आदमी से कहा, भाई मैं गवाही देता हूँ कि ये कुर्ता इस शख्स का है, तुम शौक से इसे खरीद लो और अगर तुम खरीदना न चाहो तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनकर उस आदमी ने कुर्ता खरीद लिया। बाद में उस चोर को जब ये मालूम हुआ कि ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह थे और ये कुर्ता उनका अपना था, तो वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर माफी मांगी और हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सच्चा वाकया पसंद आया होगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बामाने खुदा।